जहाँ दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी डीएड एडमिशन 2026 थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया। अगर आपको मध्य प्रदेश से डीएड करना है तो वर्तमान में इसका थर्ड राउंड चल रहा है और थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे होगी वो हम बात करेंगे। इस थर्ड राउंड में दोस्तों एमपी के स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे, साथ ही अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एडमिशन ले पाएंगे, इसलिए इस राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन का तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसके वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले हम थर्ड राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद हम समय सारणी विवरण पर आते हैं। जैसे ही समय सारणी विवरण पर आते हैं तो यहाँ पर थर्ड राउंड का शेड्यूल यहाँ पर बताया गया है हमें। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का काम होगा। इसके बाद में 20 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 6 से 12 तक हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, 20 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में हमें पता चल जाएगा कि हमने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए हैं उनमें से हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आप एक चेक कर लेना संस्थाओं रिक्त सूची पर कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो इसके लिए संस्थाओं रिक्त सूची पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज होगा तो प्राइवेट लिखा आएगा, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट लिखा आएगा। यहाँ पर कॉलेज की टोटल सीटें आएंगी और यहाँ पर आएंगी जितनी सीटें खाली हैं। जैसे कि इस कॉलेज में 100 में से यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, मान के चलिए एक कॉलेज है जबलपुर का, एक प्राइवेट कॉलेज है, 50 सीटों में से 35 सीटें खाली हैं। एक गुना का एक गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीटों में से केवल 12 सीटें खाली हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चॉइस फिलिंग करने से पहले कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ ही जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका सेफ जोन अगर मैं बताऊं कितनी परसेंट होनी चाहिए, सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं 80%, कम से कम 80% होना चाहिए एससी और एसटी के लिए। अगर आप जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका होना चाहिए 85%। अगर इतनी परसेंट है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, मैं आपको सेफ जोन में बता रहा हूँ। सेफ जोन का मतलब है कि हाँ, आपको एक उम्मीद है कि हो सकता है इतनी अगर आपकी परसेंट है। क्योंकि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ अगर देखा जाए, सेकंड राउंड का कट ऑफ अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा हाई गया है। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के कट ऑफ के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चॉइस फिलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो काउंसलिंग गतिविधियों पर आपको आ जाना है सबसे पहले। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का लिंक दिखाई देगा। आपको चॉइस फिलिंग कौन सी लिंक के माध्यम से करना है वो मैं आपको बता दूं। सेकंड नंबर पर जो लिंक है ना, उसी लिंक के माध्यम से आपको चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग का चार्ज रहेगा 100 रुपये। चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करना है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट का मतलब आप थर्ड राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, या ओल्ड स्टूडेंट है, आप ओल्ड स्टूडेंट का मतलब हो गया कि आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, फिर से आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको एक चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं। पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब इस तरह का ये मैसेज आएगा और इसमें बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा, इसके बाद ही हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ओके इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ आता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डालना है, सबमिट कर देना है। अब हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड डालना है। ये वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो डाल दीजिए। यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेना, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड बना लेना। कन्फर्म पासवर्ड में यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पर डालो नहीं यहाँ पर पासवर्ड डालना। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बनाना, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो शुभम का मैं एस कैपिटल ले लूंगा, बाकी के स्मॉल। एक स्पेशल कैरेक्टर ले लूंगा जैसे कि मैं @ और फिर बाद में कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर ले लूंगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा, योर एप्स है, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड, गो टू फॉर चॉइस फिलिंग। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हमें चॉइस फिलिंग करनी, तो चॉइस फिलिंग के लिए वहीं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर है, यहाँ पर सबमिट कर। अब हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अभी अभी, वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना और यहाँ से अपना चॉइस फिलिंग है वो लॉगिन कर लेना है। अब हम चॉइस फिलिंग के पेज पर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों एक बात याद रखिए, आपने जो जिला सेलेक्ट किया हुआ होगा, यानी कि आपका जो भी मूल निवास का पता होगा, वो मूल निवास के जिले का कॉलेज आपको सबसे पहले दिखाई देगा। डाइट कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने ग्वालियर सेलेक्ट किया था, मेरा मूल निवास जिले का जो पता है वो है ग्वालियर, तो इसलिए केवल एक नंबर पर जो मुझे कॉलेज दिखाई देगा वो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देगा, और वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखाई देगा, और एक ही कॉलेज दिखाई देगा और सबसे पहले नंबर पर ही दिखाई देगा। और मुझे दूसरे तीसरे और बाकी के जो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कॉलेज मुझे प्राइवेट ही दिखाई देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे मूल निवास जिले का नाम है
उसी ज़िले में हम कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएँगे और दूसरा कॉलेज हम सिलेक्ट कर ही नहीं पाएँगे। एड्रेस में हमने जो ज़िला सिलेक्ट किया था, उसी ज़िले का हम डायरेक्ट कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर पाएँगे। तो मेरे केस में यहाँ पर केवल ग्वालियर का ही आ रहा है क्योंकि हम ग्वालियर के ही निवासी हैं। और दोस्तों सबसे पहले डाइट कॉलेज को ही सबसे ऊपर पर रखना, ठीक है? मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये चॉइस स्प्रिंग वाली प्रेफ़रेंस में पहुँच गया। यहाँ पर जो भी कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, जो भी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, वो लिस्ट दिखाई देगी जो हम कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सारे कॉलेज दिखाई देंगे, ठीक है? यानी कि ये जो हमारी प्रेफ़रेंस रहेगी कॉलेज की, वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कॉलेज दिखेंगे, इसलिए आप किस जिले के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जिला यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मुझे ग्वालियर चाहिए, भोपाल चाहिए, इंदौर चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास में ग्वालियर का तो डाइट कॉलेज ऑटोमेटिक एक ही आएगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही आएगा। अब मेरे केस में सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ जाएँगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं। तो ग्वालियर जिले में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे वो 120 कॉलेज हैं, वो सारे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इनमें से कोई कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और कोई जिले का देखना चाहते हैं तो आप कोई और जिले का भी देख सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ई नाम के कॉलेज चाहिए, तो ई नाम के कॉलेज आ जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? अब आप यहाँ पर कॉलेज टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट तो एक ही दिखाई देगा, तो कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मुझे मान के चलिए एक इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है। यहाँ पर हम यहाँ पर 100 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप केवल वही कॉलेज सेलेक्ट करना जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी कॉलेज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। आप जो 1 नंबर पर कॉलेज रखोगे, उसी कॉलेज में नाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर उस कॉलेज में नाम नहीं आता तो फिर दूसरे कॉलेज में नहीं आता है तो तीसरे कॉलेज में ये प्रेफ़रेंस रहती है। आप इन प्रेफ़रेंस को इन कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मुझे मान के चलिए ये जो कॉलेज जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसे मुझे थोड़ा-सा ऊपर करना है, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पर करना है, तो दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया। मुझे इस कॉलेज को नीचे करना है, तो नीचे वाले एरो वाला जो आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसा कि मैं हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन आइकन से, एरो वाले आइकन से ऊपर-नीचे आप कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप 100 कॉलेजेस जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे केवल इतने ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पर सबमिट प्रेफ़रेंस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में हमने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए हुए हैं, वो सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप कॉलेज प्रेफ़रेंस यानी कि कॉलेज और ऐड करना चाहते हैं, कॉलेज ऊपर-नीचे करना चाहते हैं, तो अभी आप कर पाओगे, ठीक है? और नहीं करना चाहते तो यहाँ से सेव कर देना। अब हमें चॉइस फिलिंग का पेमेंट करना है, तो चॉइस फिलिंग का पेमेंट ₹100 का पेमेंट होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शंस आएँगे, उसके अनुसार आप पेमेंट कर देना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होता है, ठीक है? किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। दोस्तों एक बात और मैं बताना भूल गया, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।